आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार करते हैं। राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कन्या राशि। कन्या राशि बहुत परेशान है। क्या है महीना 2026 फरवरी का महीना, ये प्यार का महीना, प्यार की बहार आने वाली है। कैसा रहेगा आपका ये फरवरी मंथ? जानना चाहते हो 3 बार तो लीजिए अपने पार्टनर का नाम, और 3 बार पार्टनर का नाम लिखकर उसका ध्यान करके राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। प्यार में आप बहुत परेशान थे, अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान थे। ये रीडिंग आप मून साइन के आधार पर भी देख सकते हो, अगर नाम से भी देख सकते हो। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो इस रीडिंग के साथ अपने नाम के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट भी कर सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो आप उतनी ही देखिए। देखिए, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सपने बड़े हो, राहें कितनी भी कठिन हो, हर कदम पर विश्वास बनाए रखें। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, और नींद में तो हर कोई सोता है। अपने अंदर की आग को अगर आप जलाए रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। अभी आत्मविश्वास आपका बहुत कम है, सेल्फ लव आप कर नहीं रहे हो, एग्जाइटी है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा। 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम। कैसी रहेगी मेरी कन्या राशि वालों ये प्यार का महीना, कैसा रहेगा आपके लिए? 3 बार लीजिए नाम और अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिससे आप डील कर रहे हो। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या आप सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पार्टनर चला गया है, एक्स की वेट कर रहे हो, जैसा भी आपका रिश्ता है, जो भी आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हो, 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम और राधा राधा कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। पहले हम 3 कार्ड्स देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, आप अपने पार्टनर को बहुत करते हो प्यार, ठीक है? आपका पार्टनर भी आपको अपनी दुनिया मान चुका है और मान भी रहा है। यस का कार्ड है। आपको लेके ना बहुत एनर्जी है उसके दिल में, बहुत सारी फीलिंग्स है। वो बहुत मतलब वो आपको ना जब आप मिलते हो या फिर जब भी आपकी बात होती है, वो आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। कोई ऐसी दिल की बातें गहराई से वो बात करना चाहता है। पर क्या है कि जब क्रोध आपको आता है या फिर आप जब गुस्सा करते हो, गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हो, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, पार्टनर आपसे दूर चला जाता है। गुस्से में आप ऐसी बातें कर देते हो, तब जाके आपकी प्रॉब्लम ऐसी आई है कन्या राशि वालों। बट आप अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। इस टाइम आपकी सिचुएशन है कि आप ना कोई फैसला तो लेना चाहते हो अपने पार्टनर को लेकर, अगर पार्टनर दूर चला गया है, बट आप ना एक्शन नहीं, दोहराई जिंदगी में जीने की जो आपकी अंदर की फीलिंग्स चल रही है ना, दोहराई जिंदगी में आप फंसे हुए हो। बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से निकल भी पाओगे। यूनिवर्स ना आपको बहुत सारी गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपको पहले तो अपने आप को प्यार करना चाहिए, अंदर की बातों को पहले अपनी क्लियर करनी चाहिए। जो भी एग्जाइटी है आपको अपने रिलेशनशिप में लेकर, आप अपने रिलेशनशिप को ना बहुत कंफ्यूज हो, कभी तो बहुत प्यार जताते हो, आपका पार्टनर भी कभी इन चीज़ों से घबराए हुए हो, आप अपना सामना ही नहीं करना चाहते हो आप अपने पार्टनर का ना। तो इस टाइम पार्टनर की फीलिंग हम चेक करते हैं।
देखो, पार्टनर की फीलिंग है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में, तो देखो है कोई ऐसा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी फंसी हुई है उस चीज़ पे दोहराई ज़िंदगी में, कोई डेविल है आपके रिश्ते में और वो जल्दी डेविल आपका जाएगा। डेविल ऐसा है कि फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है वो इंसान। आप अपने ना प्यार में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ना आप स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं ना कि मैं बस मैं और मेरा हस्बैंड हो, मैं और मेरा मतलब पार्टनर हो, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। जब हम एक परिवार में रहते हैं ना तो वो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। आप खुद ही खुद ना वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से पार्टनर ना बहुत परेशान है आपको लेकर इस रिश्ते में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना अपने आप पर भी काम करना है। कहते हैं कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप अपने ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे अपने रिश्तों को लेकर, बट पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ों को ऑन ऑफ की सिचुएशन में कर रहा है। कोई डेविल मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो जल्दी चली जाएगी, बट उससे पहले ना आपको वर्क करना है। जब तक आप अपने रिश्तों पे वर्क नहीं करोगे तब तक आप उस क्लैरिटी से, आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे। कन्या राशि वालों, आपने बहुत लॉस भी सहा है अपने किसी काम को लेकर, चाहे वो लव लाइफ में हो, अपने रिश्तों में हो। रिश्तों में आपने बहुत सारी मार खाई हुई है, तो अब ना आप एक नए रिश्ते में जाने के लिए भी नहीं, जो सिंगल है ना वो भी डर रहे हैं अपने नए रिश्ते में जाने के लिए, बट बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ में ना बहुत सारी क्लैरिटी देने वाले हो। तो ये चीज़ें आपको ना जल्दी एक आगे लेके जाएंगी। बस आपको ना विश्वास रखना है अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर। अगर आप उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को आप ना अपने मन में लेकर आओगे। ओवर थिंकिंग आपको, बेमतलब की जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना वो चीज़ आपको खराब करेगी। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आप ना अब अपने प्यार में ना एक फैसला लोगे और यूनिवर्स भी आपके साथ है। कोई नया क्रश है, अगर आपका एक्स चला गया है तो आप, अगर एक्स आ भी गया ना तो उसकी फीलिंग भी ऐसी, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिश्तों में जब गैप पड़ जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें परेशानी आ जाती हैं। तो आप उन चीज़ों को भी ख़त्म करने वाले हो, तो कोई डिसीज़न आप लेने वाले हो। दोहराई ज़िंदगी में जैसे फंसे हो ना, उन चीज़ों को बहुत जल्दी आप निकालने वाले हो अपने जीवन से। तो क्योंकि आपके जो शुक्र ट्रांजिट हुए हैं ना, उदय हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर आप ना जो अभी ऑन ऑफ की सिचुएशन है ना, डबल माइंड चल रहा है, उन चीज़ों से आप निकल जाओगे। कहते हैं ना, याद रखना कि जो इंसान झुक सकता है ना वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। अगर आप अपने रिश्तों में झुके हो ना तो आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहा है कि धैर्य रखो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है यूनिवर्स ने ना। तो उस चीज़ पे आप ना थोड़ा, बहुत सारी सेलिब्रेशन भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ेंगी। बस अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, नेक्स्ट आपको, जैसे अभी फेब का मंथ चल रहा है ना, मई तक ना आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत परेशान कर रहा था या फिर बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में आ रही थी, मतलब अगर कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, दुहराई ज़िंदगी में फंसे हुए थे, ये सारी चीज़ों को ना आप लेट गो करोगे ना और अपने लाइफ के बारे में एक डिसीज़न भी लोगे। तो इसलिए जब आपके जो भी आपके गुरु हैं या फिर जिसे आप मानते हो, अगर कोई चीज़ों का नहीं हमें पता चलता ना तो हमें एक दान पुण्य की एनर्जी करनी है। दान पुण्य की एनर्जी होती है कि मेडिटेशन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं परमात्मा की शरण लीजिए। ये सारी चीज़ें ना आपको नई राह और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अब वो कहने का मतलब है कि लेट गो करना है हमें वो पास्ट की चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेकर अगर आप बैठोगे तो आप बहुत बहुत दुखी ही रहेंगे। तो आपको एक ही गाइडेंस है कि जीतना बहुत ज़रूरी है। तो जीतने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा, और जो लोग आपको गिरा रहे हैं ना, आपको उनसे भी लड़ना है। पार्टनर की एनर्जी है कि पार्टनर, देखो अगर आपका एक्स है वो वापस आया है, बट आपको ना अपने कान दिमाग सब खोल के रखने हैं कि जो चीज़ पास्ट की चीज़ों से आप डरे हुए हो वो चीज़ दोबारा ना हो। अगर आप मैरिड लाइफ में फंसे हो, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, डेविल की एनर्जी थी, तो वो थर्ड पार्टी भी आपकी बहुत
बहुत जल्दी जाएगी। मतलब ये 14 डे जो आपके हैं प्यार के महीने के ना, आपको कोई ना कोई क्रश आपका जो है न्यू बिगनिंग का ना मतलब स्टार्टअप है, नया बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में, नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। धैर्य रखें। वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन, कोई दुखी हो किसी को लेकर, या पार्टनर ने चीट कर दिया था, पार्टनर बार बार मनी माइंडेड था, या पार्टनर आपको यूज़ कर रहा था, जो भी चीज़ें आपके साथ 2025 में हुई है ना, अब 2026 में वो सारी क्लैरिटी जो होगी ना, अब आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसी सैडनेस नहीं देखनी पड़ेगी। मीन राशि कन्या राशि वालों, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। अगर कोई डिवोर्स जिनका बातें चल रही थी या काफ़ी टाइम से जो नहीं रह पा रहे थे, उनका पार्टनर भी उन्हें कॉल कर सकता है, किसी के थ्रू बात हो सकती है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपका जो शुक्र उदय हुआ है ना, वो पुराने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, पुराने रिलेशंस फिर से वही सारी चीज़ें आप मतलब आपके पास आ जाएंगी। मतलब ये पूर्णिमा के बाद ना आपका बहुत बड़ा आपके रिश्तों पे बदलाव होने वाला है, इसलिए धैर्य रखिए और अपने आप पर ना विश्वास रखिए। जब आप अपना विश्वास खो देते हैं ना, तब फिर हम डीमोटिवेट होते हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको लेट गो करना चाहिए, या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपको उसी के साथ रीयूनियन अपना होना चाहिए। 10 स्टार का कार्ड है, फिर से गिरकर उठना है। तो आपको अपनी लव लाइफ में ना जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे, तो आपको एक्सेप्ट करनी है, आपको ना उन चीज़ों को मानना है। आपको संकेत, यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आपके प्यार में ना जो इंसान ने आपकी केयर की, आपको आगे रखा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा, आप ना अब उसी को, वार्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप उसी को अब आगे ना अपना पार्टनर बनाने वाले हो। चाहे आप फ्रेंड की तरह हो, चाहे आप जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, आप प्योरिटी से चलने वाले हो। अब आप ऑन ऑफ की सिचुएशन और डबल माइंड से नहीं चलोगे। तो आपका पार्टनर भी ऐसे क्लैरिटी मांग रहा है, वो भी इंसान, तो जिससे भी आप डील कर रहे हो वो आपको समझने की कोशिश करेगा, और प्यार के फूल जो है ना वो खिलने वाले हैं। बस विश्वास आपको रखना है। आपको मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है। कन्या राशि वालों, आपको बस मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, जहाँ हमें लगता है कि हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, उन चीज़ों से हमें खुद निकल जाना चाहिए। और नया रिलेशनशिप, ये 14 डेज आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको खुद से महसूस होगा कि आपको प्रेम कौन करता है। बस क्रोध ना तेज हवा की तरह होता है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। बट ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम निकाल देते हैं, और वही बातें हमारी जो आगे चल के हमें दर्द देती हैं। तो आपको उन चीज़ों से, नेगेटिविटी से निकलना है, राधा नाम का जाप करना है, और पूर्णिमा वाले दिन आपको खीर बनानी है। जितना हो सके आप चंद्र की छांव में सैर करें, मेडिटेशन करें। आप देखना आपका प्यार फरवरी महीने बहुत बड़ा फूल खिलने वाला है। राधे राधे।